अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोकास्टिंग जो कि होगी 16 अप्रैल 2025 वेडनेसडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग डे गोल्ड का एक मेजर ट्रेंड क्या रह सकता है, फर्दर किन किन एरिया से हम मार्केट में बाइंग और सेलिंग करते हुए एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो मार्केट से ले सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले ये कुछ चार्ट को क्लीन कर लेते हैं। प्रीवियस एनालिसिस में मैंने कुछ चीज़ें एरियाज़ आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। हमारे पास ये एक एरिया था जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को 16 का 20 का दिया था, आई थिंक सो 19 से 20 का समवेयर अराउंड लाइक दिस हमारा एरिया था। और मैंने ये चीज़ आप लोगों को क्लियरली मेंशन की थी कि अगर मार्केट में हमारे पास इस एरिया का ब्रेकआउट आता है तो फर्दर प्राइसेस हमें बुलिश जाते हुए नज़र आती आएंगी और मार्केट में भी लाइक हमारे पास 3250 तक जो है वो बुलिश जाता हुआ नज़र आ सकता है। आज के दिन मार्केट ने हमें उसी हमारे इस जोन का जो है वो ब्रेकआउट दे दिया है और जो हमारे पास ऊपर एक सप्लाई जोन था वहाँ से हमें जो है वो मार्केट बार बार जो है वो सेलिंग की तरफ आते हुए नज़र आ रही है। बट अगर तो मैं आज के दिन की बात करूँ तो गोल्ड के अंदर जो है वो आज बाइंग हुई है स्मार्ट मनी की तरफ से। अगर तो आप लोग ये चीज़ एक देखेंगे कि हमें उस दिन भी, कल का दिन भी यहाँ पर जो है ये एक बाइंग का ही वॉल्यूम जो है वो मिल रहा था, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो पुश कर रही थी। इस एरिया के ऊपर ये जो सप्लाई जोन था इसके ब्रेकआउट के ऊपर भी अगर आप लोग ये चीज़ देखेंगे तो आपको यहाँ पर नीचे भी वॉल्यूम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर स्मार्ट मनी ने मज़ीद जो है वो बाइंग की और उसके बाद मार्केट बुलिश किया और न्यूयॉर्क सेशन में और लंदन सेशन में मार्केट इन लोगों को होल्ड रखता रहा। इवन कि न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट नीचे गया, लिक्विडिटी ली और अगेन जो है वो बुलिश का ही हमें जो है वो मूव देखने के लिए मिला है। आज के दिन की अगर तो मैं अपने प्रीमियम सिग्नल ग्रुप की बात करें तो आज का दिन हमने लाइव लाइव ट्रेडिंग की थी गूगल मीट पे यहाँ पे, जिसमें से हमने एक दफ़ा सेलिंग की है, उस पोजीशन को क्लोज़ किया था, करनी पड़ी थी। अगेन हमने उसी जोन से जो है वो सेलिंग की थी और हमारा जो टेक प्रॉफिट थे वो 3221 के थे और 3217 के टेक प्रॉफिट्स थे। मार्केट ने इसको हमें इस ट्रेड की हमें अल्हम्दुलिल्लाह दोनों प्रॉफिट दिए थे। लेकिन मैंने इसकी जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 40 पिप्स पे क्लोजिंग करवा दी थी। उसके बाद फिर हमने जो है वो नेक्स्ट ट्रेड जो थी वो हमारी बाइंग की थी, जहाँ से हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक अच्छा प्रॉफिट मिला है। वहाँ से हमने जो है वो अराउंड आप कह सकते हैं कि 60 to 70 पिप्स हमने कैप्चर किए थे। नहीं 16 नहीं 40 पिप्स अराउंड लाइक हमने वहाँ से कैप्चर किए थे। ठीक है, ये हमारा टेक प्रॉफिट था और ये यहाँ पर मेंशन भी किया था। टीपी इसका सिर्फ एक ही था 3224 500 का, ये अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हमें हिट किया था। उसके बाद हमने न्यूयॉर्क सेशन में जो है वो ट्रेड्स की हैं, बाइंग की थी, लेकिन एक ट्रेड जो है वो ब्रेक इवन पे क्लोज करवानी पड़ी है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो है वो एक ट्रेड कैंसिल हुआ है एंड अगेन हमने जब बाइंग की है तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये जो ट्रेड थी हमारे पास 2120 से हमारी बाय थी और इसमें जो है वो मार्केट ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अच्छे प्रॉफिट्स दिए। आप देख सकते हैं 25 पे चल रही हैं, यहाँ से हमने कुछ जो है वो प्रॉफिट लिया है। तो सारे जितने भी आज के रिजल्ट्स हैं वो आप सबके सामने हैं। टेक प्रॉफिट्स हमारे यहाँ पे हिट हुआ। ठीक है, मज़ीद अगर तो आप में से कोई भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है तो ये ग्रुप जो है वो पेड है। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को करना क्या, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप का नंबर जितने भी व्यूअर्स टिकटॉक पे देख रहे हैं आप लोगों को टिकटॉक की बायो में, और जितने भी व्यूअर्स यूट्यूब पे देख रहे हैं आप लोगों को यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर जो है वो पेंड मिल जाएगा। ठीक है, मज़ीद इसकी जो है वो एक सब्सक्रिप्शन फ़ी है जो कि $20 की है। आफ्टर पेइंग द सब्सक्रिप्शन फ़ी आपको जो है वो ग्रुप में ऐड किया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को इसमें ऐड नहीं कर सकता। अब एनालिसिस की तरफ आ जाते हैं। एनालिसिस की तरफ देखते हैं कि आज कल का दिन हमें जो है वो मार्केट में क्या क्या मूव्स देखने के लिए मिल सकते हैं। अच्छा, मेनली तो मैं अगर इस जोन को डिलीट कर देते हैं, मेनली हमारा जो बेस्ट अभी के लिए डिमांड जोन जो पड़ा हुआ है वो ये एक डिमांड जोन है। यहाँ से हमें जो है वो लाजमन एक जो है वो अच्छी ट्रेड मिलती हुई नज़र आएगी इंशाल्लाह ताला। ये वाला एरिया हमारा फॉर द अपकमिंग डे मेन रहने वाला है, यहाँ से हमें बाइंग की एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। ये जो एरिया है वो है 3205 से लेके 3207 का एरिया, 20 पिप्स का आपका ये जोन है। यहाँ से जो है वो आपको एक अच्छी बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। मज़ीद अगर तो मैं बाइंग की बात करूँ तो मज़ीद जो है वो बाइंग के लिए हमारे पास ये एक इतना जो है वो जोन हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ से हमें जो है वो मार्केट में दोबारा से एक बाइंग की ट्रेड जो है वो मिलती हुई नज़र आ सकती है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक एरिया ऑफ सपोर्ट भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ये जो एरिया ऑफ सपोर्ट है वो है 3219 की। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पास ऊपर जोन पड़ा हुआ है वो है 3221 से लेके 3223 का एरिया। 21 से 23 का एरिया आपका 20 पिप्स का जोन है। यहाँ से भी आप जो है वो मार्केट के अंदर बाइंग देख सकते हैं। कन्फर्मेशन लें इस एरिया के ऊपर, कन्फर्मेशन के साथ आप जो है वो यहाँ से बाइंग जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पूरा प्रॉपर एक ये जोन है, अगर तो मार्केट हमारे पास 3219 के नीचे जो है वो क्लोजिंग कर देती है और ये एरिया हमारा ब्रेक हो जाता है तो दे आर द प्रोबेबिलिटीज़ के मार्केट जो है वो मज़ीद सेलिंग की तरफ जाए और 32
0.05 वाला जो हमारा ये जोन है यहाँ पर आए और फिर हमें जो है वो इस एक इतने जोन से जो है वो दोबारा से बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर अपकमिंग डे मार्केट हमारे पास इन्हीं जोन्स को होल्ड करता है, यहीं पर ही होल्ड रखता है, तो मार्केट जो है वो यहीं से ही जो है वो हमारे पास बुलिश जाते हुए नज़र आ सकती है। ये भी हमारे पास इधर भी एक सौ है वो एरिया ऑफ सपोर्ट बन रही है, इसको भी हम मार्क कर देते हैं। ये जो एरिया ऑफ सपोर्ट है वो है 32.25 का एरिया, ठीक है। 32.25 का आपका ये जोन है। यहाँ से भी मार्केट जो है वो टेस्टिंग करके यहाँ पर ही अगर सपोर्ट होल्ड करती है तो मज़ीद यहाँ से भी मार्केट जो है वो टुवर्ड्स बाय साइड जो है वो जा सकती है। मज़ीद ये जो सप्लाई जोन था ये हमारा अभी मार्केट फेल हो चुका है तकरीबन। मज़ीद यहाँ से हम सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 1, 2 और थर्ड टाइम मार्केट यहाँ पे टेस्टिंग दे रही है, तो दे आर द प्रोबेबिलिटीज़ के मार्केट इस एरिया का जो है वो ब्रेकआउट कर सकती है और मार्केट जो है वो टूवर्ड्स बाय साइड हमें जाते हुए नज़र आ सकती है। अब मज़ीद इसके अंदर अगर तो मैं सेलिंग की बात करूँ तो ये हमारा लास्ट एक सप्लाई जोन पड़ा हुआ है इतना। यहाँ से हम देखेंगे अगर तो मार्केट के अंदर यहाँ से हमें सेलिंग मिलती है, वेल एंड गुड। इफ़ नहीं मिलती अगर तो फिर हमें जो है वो यहाँ के भी इसके भी ब्रेकआउट के बाद हम मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग की तरफ, सॉरी बाइंग की तरफ ही देखेंगे। तो एरिया थोड़ा सा बड़ा है। ये जो एरिया है वो है 32-33 से लेकर 37 का आप इसे कह लें, 38 का कह लें, अराउंड ये आपका 50 पिप्स का जोन बनेगा, 45 पिप्स से 50 पिप्स का। तो मज़ीद गोल्ड के अंदर और फिल वक्त इतना कोई ख़ास मूव है नहीं। हाँ, अगर तो वो ब्रेकआउट वगैरह देता है, जो जो प्रीवियसली हमने सिनेरियो डिस्कस किया था कि अगर तो मार्केट सेलिंग में जाता है 19 का ब्रेकआउट देके मज़ीद 3200 का भी हमें ब्रेकआउट देता है तो मज़ीद प्राइसेस हमें 3161 तक जाते हुए नज़र आ सकती हैं, ठीक है। तो फॉर द अपकमिंग डे अगर तो मार्केट हमारे पास ये वाले जो जोन्स हैं बॉटम वाले, इनका अगर तो हमें ब्रेकआउट दे देती है, ठीक है, इनका ब्रेकआउट देती है, सेलिंग की तरफ आती है, तो हमारे पास यही एक जोन रहेगा जहाँ से हम बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर तो ये जोन भी हमारे पास लो ब्रेक करती है तो मज़ीद फिर मार्केट जो है वो 3175 तक हमें जो है वो नीचे गिरती हुई नज़र आ सकती है आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ 3200, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने जेन में रखनी है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इस जोन में है, यहाँ से लिक्विडिटी ले 3185 समवेयर अराउंड फ्रॉम हेयर, मार्केट के अंदर कोई एविडेंस बने और मार्केट फिर यहाँ से जो है वो बुलिश हो जाए, तो ये वाला एक सिनेरियो भी जो है वो प्ले होता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी इंशाल्लाह ताला हम जिस तरह के आप लोगों को पता है यूट्यूब पर डेली लाइव आते हैं न्यूयॉर्क सेशन में, तो आप लोग हमें उधर ज्वाइन कर सकते हैं जैगम एफएक्स इनसाइट्स पे, ताकि जितनी भी मार्केट के अंदर न्यू अपडेट्स हों, न्यूयॉर्क सेशन के मूव्स हों, हम वो कैप्चर कर सकें। आज भी हमने कल की तरह ही ये जो लास्ट ट्रेड आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं दिस वन, जो कि हमारी यहाँ पर अगर तो हम देखें तो ये 20 से 27 अराउंड लाइक 70 पिप्स हमारी चल रही थी, जहाँ से मैंने जो है वो मैक्सिमम बुकिंग करवाई थी, ठीक है। तो ये ट्रेड जो थी वो सिमिलर ट्रेड ही मैंने जो है वो अपने लाइव स्ट्रीम पर आज का दिन करवाई थी। तो जितने भी लोग टिकटॉक से देख रहे हैं आप लोग जो है वो जैगम एफएक्स इनसाइट्स पे हमारे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। डेली हम लोग जो है वो यूट्यूब पे लाइव करते हैं, प्रीवियस जितनी भी हमारी लाइव स्ट्रीम्स हैं वो अवेलेबल हैं चैनल पे, आप कोई सी भी जो है वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। मज़ीद अपकमिंग डे की अगर तो मैं बात करूं तो हमारे पास अपकमिंग डे में न्यूज़ कोर रिटेल सेल्स की आ रही हैं जो कि पाकिस्तानी टाइम के अराउंड 5:30 PM पे आ रही है। तो कल इंशाल्लाह ताला लाइव स्ट्रीम भी जो है वो हम 5 बजे जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। बाकी ये थे आज के हमारे एनालिसिस, होप सो यू लाइक द वीडियो। गोल्ड जो है वो बाइंग और सेलिंग की तरफ अगर मैं कहूँ तो दोनों साइड पे ही अभी फिल वक्त तंग कर रहा है, क्योंकि मार्केट जो है वो कम्प्लीटली एक रेंज बाउंड है, ठीक है। रेंजिंग के अंदर ट्रेड करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है और इसी मुश्किल के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं वो अल्लाह का शुक्र है प्रॉफिट्स में हैं, ठीक है। तो अगर तो लो ब्रेक करता है नीचे आता है तो हम सेलिंग देख सकते हैं, वरना तो ये जो है वो हमारे बाइंग के जोन्स ही रहने वाले हैं। बाकी मज़ीद इंशाल्लाह ताला कल की लाइव स्ट्रीम में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।